नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का, इसका हम लोग रिवीजन भी लेने वाले हैं। उसी के साथ में हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है जो 2022 में, 23 में, 24 में और 25 में जो क्वेश्चंस ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर के आ चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो किस तरीके से आया है क्या नहीं, ये सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसके पहले जो कुछ भी हमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके देखिए। फिर यहाँ पे आ सकते हैं। अगर नहीं भी देखा होगा, जो बेसिक है वो भी अगर पता नहीं होगा, क्योंकि ये हम वीडियो में जो है रिवीजन और पीवाईक्यूज दोनों भी कवर करने वाले, इसलिए जो कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ना से 6 रेशियो है। एक है साइन रेशियो जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक और फिर आता है कोसेक। तो ये टोटल 6 हमारे पास जो है रेशियो है, राइट। अभी इसमें जो रेशियो है उसमें ये साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। मतलब क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, साइन को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉस थीटा को हम लोग जो है 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं और टैन थीटा को जो है 1 बाय हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लोग 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा को हम लोग 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा को हम लोग जो है 1 बाय टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए जो है बेसिक चीज हो जाती है। उसी तरीके से ही हम अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा टैन थीटा, और कॉस थीटा को अगर हमने टैन थीटा से डिवाइड किया तो हमें कॉस थीटा को हमने साइन थीटा से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा कॉट थीटा। उसी के साथ में ही हमारे पास जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या क्या है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारे पास 3 फंडामेंटल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये 3 और ये बाकी चीजें का इस्तेमाल कर और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी है, और साइन रेशियो क्या कहता है, कॉस रेशियो क्या कहता है, टैन रेशियो क्या कहता है, कॉट रेशियो क्या कहता है, वो भी हमने ऑलरेडी इसके पहले बेसिक लेक्चर जो है वो उसके लिया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो पहले देख सकते हो, या फिर अभी इसके ऊपर डिपेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2022 के बोर्ड क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया था क्वेश्चन, एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, तो वैल्यू ऑफ 2 tan 45 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री इज। ठीक है, तभी क्या करना था, 245, तो tan 45 डिग्री की हमें जो है वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। उसी तरीके से sin 30 की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो मैं इधर लिख देता हूं, tan 45 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। उसी के साथ ही जो sin 30 डिग्री होता है वो होता है 1/2। चैप्टर, ये जो चैप्टर टोटली डिपेंड है फार्मूले के ऊपर।
जितने आपको फार्मूले पता होंगे, मतलब कि सारे के सारे अगर फार्मूले पता होंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो देखो फिर किस तरीके सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व करना था हमें। 2 tan 45 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री। तो 2 को 2 tan 45 की वैल्यू अब भी बोला है जो कितनी है 1 है, राइट। माइनस 2 को 2 sin 30 की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/2। तो 2 1 सा 2 माइनस 2 2 गेट कैंसल, बचा 1 और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा 3, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आसान है, सिर्फ हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2022 में ही पूछा था, 2022 में या फिर 2022 में क्या क्वेश्चन आया था, देखो साइन थीटा की वैल्यू अगर कॉस थीटा के बराबर है तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा। तो थीटा का मेजरमेंट या फिर थीटा ये जो एंगल है वो कितना आएगा, ठीक है। तो ये हमें एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो दो एंगल्स है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब क्या, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आती है, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आती है, साइन थीटा की वैल्यू cos 90 माइनस थीटा के बराबर। सिर्फ यही आती है क्या, नहीं। तो इसमें cos थीटा जो होता है वो भी cos थीटा की वैल्यू sin 90 माइनस थीटा के बराबर आती है। मतलब कि ये लिखो या फिर ऐसा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे कौन से tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है cot थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू है वो भी cot 90 माइनस थीटा के बराबर आती है। याद रखना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है सेक थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है कोसेक थीटा। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मतलब चैप्टर भी अगर हम अपने कंप्लीट पूरा नहीं किया तो अगर ये वीडियो अगर आप देखोगे ना और इस वीडियो से आप लोग रिविजन्स करोगे, पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, रिवीजन भी मतलब इससे रिवीजन भी होता है, तो आपको दूसरे कोई ज्यादा प्रैक्टिस की गरज नहीं है, ये करना। उसके बाद में जो है कुछ डाउट अगर आने लगे तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट में कमेंट कीजिए, हम लोग मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। तो अभी उसके बाद में मतलब कुछ प्रूव दैट भी है जो कि टेक्स्ट बुक में है, राइट, प्रॉब्लम सेट में है, प्रैक्टिस सेट में है, उसको भी करना जरूरी है, राइट। तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये जो है साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, कॉस थीटा, है ना। और हमें पता है साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा के जगह पे कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा को कॉस थीटा, है कि नहीं। अभी ये कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, तो वो 1 मार्क के लिए ये वाला क्वेश्चन 2022 के बोर्ड पेपर में ये पूछा था। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो अभी cos cos कैंसिल कर सकते हैं हम लोग और एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। तो 90 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस थीटा। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो 90 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा को थीटा रखेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा तो क्या होगा 90/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो थीटा इस तरीके से क्या मिलता है हमें, 45 डिग्री। अगर साइन मतलब कि क्या, साइन 45 की वैल्यू किसके बराबर आती है, cos 45 की वैल्यू के बराबर आती है। तो साइन 45 इज इक्वल्स टू cos 45, राइट। ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में पूछा गया था। अभी इसको आप कॉपी कर सकते हो। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग यानी कि क्या है, तो प्रूफ है। तो ये हमें एलएचएस दिया है, क्या है एलएचएस, कॉट थीटा, राइट, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, और इसको हमें सॉल्व करना है और क्या लाना है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा ये हमें दिया है और इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है,
कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2022 में पूछा था और कितने मार्क के लिए पूछा था, तो वो 2 मार्क के लिए पूछा था। तो ये भी आसान वाली ही बात है। तो किस तरीके से करना है, अब क्या करना है प्रूफ। बच्चों को लगता है अरे भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक हमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज है तो ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा आसान है, 1 नंबर का झंडू चैप्टर है, राइट। किस तरीके से सॉल्व करना देखो, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर आता है भाई, साइन बाय कॉस के बराबर आता है, बिल्कुल आता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर आता है, राइट, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी कॉट थीटा, हाँ अभी आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो सर आपको कैसे पता लगा कि ये ऐसे ही लेना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा क्यों नहीं लेना है भाई, हमें जाना है कोसेक और सेक के पास। अभी कोसेक मतलब क्या होता है, देखो कोसेक मतलब साइन होता है और सेक मतलब क्या होता है, सेक का उल्टा करेंगे तो कॉस होता है। तो हमें कुछ तो भी जुगाड़ करना है, कुछ तो भी करना है और इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो tan का रिलेशन साइन और कॉस के साथ यही तो है, और कॉट का रिलेशन साइन और कॉस के साथ क्या है हमें पता है हमें, tan का उल्टा कॉट होता है। अगर tan होगा साइन बाय कॉस तो कॉट क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी एक बात क्या करनी है हमें ध्यान में रखनी है। तो कॉट थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब क्या करना है, अब हम लोग करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मतलब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो एक काम करेंगे, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, यानी कि cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस को प्लस, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाय, राइट, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा गौर से देखो, कुछ इसमें और इसमें कुछ समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, वो 1 के बराबर है, राइट। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब कि 1 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे लिख सकते हो रीजन में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। और यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिखना है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस बाय साइन थीटा के बराबर होता है कि नहीं, राइट। चलो तब क्या करना है, अभी तो स्प्लिट करना है, बस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो, मतलब कि 1 के नीचे भी क्या है, साइन थीटा है, इंटू 1 के नीचे भी क्या है, कॉस थीटा है, तो क्या होगा 1 बाय साइन यानी कि क्या होता है 1 बाय साइन। अच्छा देखो भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हम बोला है उल्टा करो इसका, तो ये 1 बाय साइन थीटा है ना, 1 बाय साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा भी हो सकता है। तो साइन को उल्टा करने के बाद क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा, और उसी तरीके से कॉस को अगर उल्टा करोगे, कॉस को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, जो कि 2 मार्क के लिए था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो एलएचएस हमें मिल चुका है, कितना है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। इस तरीके से आपको आंसर जवाब देना है। देखो ये चैप्टर में एक भी मार्क का जाना नहीं चाहिए, इस चैप्टर में तो छोड़ो, हमें 40 में से 40 40 आउट ऑफ 40 लेना है, ज्योमेट्री में भी अलजेब्रा में भी, मतलब कि टोटल हमें जो मिलने चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मिलने ही चाहिए। बहुत सिंपल है, जिस तरीके से ये चैप्टर के मैंने पीवाईक्यूज लेके आए हैं, दूसरे भी चैप्टर्स के रिवीजन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है, यानी कि अभी चल रहा है ये जो महीना है अक्टूबर का, दिवाली के बाद अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, और फेब में आपके पेपर्स चालू हो जाते हैं। तो आपको अभी रिवीजन करना है ये महीने में, और अगले महीने में आपको प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, पेपर्स की सॉल्व करना है, तो टाइम बहुत कम है। तो हम लोग 1-1.5 घंटे में पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61, राइट। साइन थीटा की वैल्यू दी है हमें 11/61 और हमें बोला है फाइंड cos थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये भी 2022 में क्वेश्चन आया था और साथ ही में ये पिछले साल भी आया था, 2025 में क्वेश्चन आया था। तो ये कितने मार्क के लिए? ये भी 2 मार्क के लिए जो है वो क्वेश्चन हमें आ चुका है। मतलब हम लोग क्या करेंगे अभी पूरा रिवीजन करने के लिए, साइन थीटा दिया है, मतलब 6 में से एक रेशो दिया है और हमें एक रेशो निकालने को बोला है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा दिया है मतलब एक रेशो पता है हमें, और इसके साथ में हम लोग बाकी के जो बचे वाले 5 रेशो है, पांचों भी रेशोस क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो आपको भी कोई भी एक रेशो अगर पता है तो बाकी सारे के सारे हम लोग रेशोस निकाल सकते हैं। तो आपको भी ऐसे प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास है क्या है, हमारे पास वी नो, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आने के और चांसेस है इसके। साइन मतलब यही नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है। टैन थीटा की रेशियो दिए जा सकता है, कॉट थीटा निकालने को बोला जा सकता है, या फिर बाकी भी कुछ चीजें बोला जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 और हमें कॉस थीटा निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। अभी हमारे पास है क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? बिल्कुल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमारे पास है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा कितना है, 11/61। इसका क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर लेंगे, प्लस को प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को 1। अभी ये 11/61 इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक स्टेप खा लेंगे और इधर चल जाएंगे, माइनस, ये पूरा प्लस में था इधर गया माइनस में। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, राइट, और 61 का स्क्वायर है 3721, है ना, 3721, करेक्ट है क्या, 3721, राइट। अभी क्या करेंगे हम लोग, 3721 1 जा 3721 माइनस 121 बाय 3721, तो ये कितना आएगा, 3721 में से 121 गए तो बचेगा 3600, है ना। 3721 में से अगर 121 गए, 121 के, तो 3600 बचेंगे, 3721। और क्या है ये है cos स्क्वायर थीटा। तो अभी cos स्क्वायर थीटा आया 3600 बाय 3721, तो cos थीटा कितना आएगा, तो cos थीटा आएगा 60 बाय, मतलब कि स्क्वायर रूट लेना है, 60 बाय कितना आएगा 61। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जिस तरीके से हमने cos थीटा निकाल दिया, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था ये 2 मार्क के लिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रेशियोज निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमें पता है ना, डिवीजन कर रहे हैं तो निकाल देंगे। साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक थीटा, है कि नहीं। तो कोसेक थीटा कितना आया, फिर उल्टा करो, 61/11, खत्म, 61/11। फिर कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक मिलेगा, सेक कितना है, कॉस को उल्टा करो कितना है, 61/60। अब बचा टैन। अब टैन तो पता है हमें, टैन क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 11/61। हम ये डिवाइड को लिखेंगे मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा क्या है 60/61, इसको करेंगे उल्टा 61/60। तो ये 61 कैंसल, ये आया 11/60। अगर tan थीटा आया 11/60 तो cot थीटा, तो ये tan थीटा का उल्टा है ना। cot थीटा क्या है, tan थीटा का उल्टा है। तो cot थीटा क्या आएगा, cot थीटा आएगा बिल्कुल 60/11, राइट। तो इस तरीके से ये भी हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी कुछ 2022 के क्वेश्चंस है जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि ये 2024 में एक एमसीक्यू था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले ले लेंगे। 1 मार्क के लिए आया था एमसीक्यू, तो पूछा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है। तो साइन थीटा पता है ना, साइन थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई, कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना, क्योंकि साइन थीटा का क्या है, वो उल्टा है। तो साइन थीटा को 1/कोसेक लिखो या फिर कोसेक को 1/sin लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा
साइन साइन गेट कैंसिल, बचा क्या फिर, एक बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, एक आएगा, जो आंसर एक रहेगा। आसान है, वही ना कि बेसिक फार्मूले सब पता होने चाहिए, कौन सा फार्मूला किस जगह पे यूज करने का, वो अगर पता हो गया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन है tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस cot a बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin a इनटू cos a। और 3 मार्क के लिए आया था 2022 के क्वेश्चन। तो प्रूफ है, इसको सॉल्व करना है, ये दिखाना है। दिखने में मुश्किल दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो, पहले तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एलएचएस को लिख लेना है। तो एलएचएस को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या है, tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस को प्लस cot a को cot a बाय को बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर को होल स्क्वायर, राइट, बिल्कुल। अभी क्या करेंगे हम लोग, tan a को tan a, इसका दिखाना क्या है देखो, पहले sin a इंटू cos, है ना, दिखाना क्या है, sin a इंटू cos a। तो फिर तो tan a को tan a, ठीक है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब हमारे पास कुछ तो भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, sec स्क्वायर a लिख देंगे, सिंपल, प्लस को प्लस cot a को cot a बाय को बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी क्या लिखेंगे भाई, cosec स्क्वायर a, है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आप लिखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, लिखो, यहाँ पे लिखना जरूरी है। अब हमें क्या करना है, हमें तो उधर जाना है, sin a cos a में जाना है। तो tan a को किस तरीके से लिखते हैं, sin और cos के फॉर्म में कुछ लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे देखो sin थीटा बाय cos थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको sin a बाय cos a, है कि नहीं, sin a बाय cos a। फिर ये जो डिवाइड है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये लिखेंगे, इसका स्क्वायर रह गया, ये भी होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर रह गया, देखो, ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करना है हमें, स्क्वायर रह गया था, स्क्वायर स्क्वायर रह गया था। तो sin a, tan a को क्या लिखा हमने, sin a बाय cos a, ये जो डिवाइड था उसको हमने इस तरीके से लिखा, और ये लिखा sec टू द पावर ऑफ 4a, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर 4 ही होता है। प्लस को प्लस cot a को लिखेंगे cos a बाय sin a, है कि नहीं, cot a क्या होता है, देखो यहाँ पे cot a होता है cos a बाय sin a। फिर डिवाइड को डिवाइड लिखेंगे हम लोग, और इसको फिर से क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर a का स्क्वायर, यानी कि क्या होता है, कोसेक टू द पावर ऑफ 4a, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 टू द 4, 2 टू द 4, ठीक है। तो sin a को sin a, cos a को cos a, डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई में, इसका लिखेंगे उल्टा, 1 बाय sec टू द पावर ऑफ 4a, है कि नहीं, 1 बाय sec टू द पावर ऑफ 4a, प्लस को प्लस cos a को cos a बाय sin a को sin a, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिखेंगे, 1 बाय को sec टू द पावर ऑफ 4a, राइट, बिल्कुल राइट। अभी sin a को sin a, cos a को cos a, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, अभी 1 बाय sec टू द पावर ऑफ 4a मतलब क्या होता है, तो ये क्या होता है, 1 बाय sec, 1 बाय sec यानी cos, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, cos टू द पावर ऑफ 4a, प्लस को प्लस cos a को cos a, sin a को sin a, और हम लोग 1 बाय cosec को क्या लिखेंगे, 1 बाय cosec कहाँ गया भाई, यहाँ पे गया 1 बाय cosec, 1 बाय cosec को लिखेंगे 1 बाय cosec यानी sin, तो ये हो गया sin टू द पावर ऑफ 4a, एक sin कैंसल, एक cos कैंसल, तो sin a इंटू cos क्यूब a प्लस यहाँ क्या बचा, cos a इंटू sin स्क्वायर a, राइट, बिल्कुल राइट। अभी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, एक स्टेप हो सकती है, देखो अभी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मुझे हमें sin a और क्या दिखाई दे रहा है, cos a दिखाई दे रहा है, राइट। अभी sin a आ गया, 3 में से 1 बाहर आ गया, तो 2 अंदर बचे ना, मतलब cos स्क्वायर a अंदर बचा, प्लस को प्लस, यहाँ पे भी क्या हो गया, cos a, sin a में से 1 sin a बाहर आ गया और 1 cos a बाहर आ गया, तो cos a तो बाहर आ गया, तो cos का कुछ नहीं बचा, sin क्यूब है इधर, तो क्यूब में से 1 बाहर आया sin, तो स्क्वायर अंदर बचा, sin स्क्वायर a, और हमें पता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर यानी कि क्या होता है,
क्या cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर यानी कि 1, और इसके जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसको हमने पूरे को सॉल्व किया और क्या आया, ये sin a इंटू कॉस ए यानी कि LHS किसके बराबर आएगा, RHS के बराबर आएगा। और यहाँ पे हमें कितने मार्क मिल जाएंगे, 3 मार्क मिल जाएंगे। फिर हम लोग जो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a के जगह पे 1 लिख रहे हैं तो उसके जगह पे लिख देना है, क्योंकि हम लोग ये रीजन में कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मतलब कि होता है 1 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, सिर्फ हमें ये सारे फार्मूले पता होने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फार्मूले रीड नहीं करते, पता उनको नहीं होते और फिर बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ हमें फार्मूले पता होने चाहिए, है कि नहीं। तो चलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या है, r sin थीटा। ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आया था। तो आपको जितने भी टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल्स है वो सॉल्व एग्जांपल्स भी करके जाने, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें थीटा नहीं दिखना चाहिए, कुछ तो भी ऐसा करो कि थीटा वहां से हट जाए, थीटा यानी कि ये कॉस और साइन वहां से क्या हो जाए, हट जाए। तो हम एक काम करेंगे, बोलो क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे भाई, काम करेंगे। बोलो क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो ये जो है ना इसका स्क्वायर लेंगे, इसको हम लोग पकड़ेंगे पहले तो r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 और इसको ही पकड़ेंगे हम लोग r sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 इसको पकड़ेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, अभी स्क्वायर्स ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स, वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड एक ही बार में कर देंगे एंड ऐड देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर्स भी ले रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस इधर का LHS प्लस LHS होता है ना, वाई स्क्वायर को वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर ले रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन, तो इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस फिर इसका स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी यहां पे भी है और यहां पे भी है, क्या है, यहां पे भी है यहां पे भी है, तो आर स्क्वायर को निकालेंगे कॉमन। अगर आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है 1, है ना, 1 होता है ना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। या फिर लिखने का यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर वन जा आर स्क्वायर। अभी मुझे बोलो यहाँ पे हमें थीटा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब थीटा जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि हमारा आंसर खत्म हो चुका है। इतना आसान क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क के लिए पूछा था, लेकिन ये सॉल्व एग्जांपल था। बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व एग्जांपल पे ध्यान नहीं देते। सॉल्व एग्जांपल्स भी करना है, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस भी करने हैं, टोटली क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने हैं, तभी हम लोग 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलो, और एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि मुश्किल वाला दिख रहा है, मतलब 4 मार्क के लिए क्वेश्चन ये पूछा गया था और ये 2024 में क्वेश्चन आया था। 2024 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में से भी कभी कभी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या करना है, हमें दिया है 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1/cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3, और हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। देखो, दिखने में भले ही मुश्किल दिख रहा है लेकिन है आसान। वो टाइम पे क्या करना है, जब क्वेश्चन नंबर 4 का हैंडल करोगे, सॉल्व करोगे, दिमाग को रखना है ठंडा, आराम से, पैनिक नहीं करना है। मुश्किल आया है किस तरीके से करो, आराम से, पैनिक नहीं करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है, आराम से करो, मिल जाएगा, आ जाएगा आंसर। क्या करेंगे, देखो 1/sin को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 1/cos को क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अभी तक तो आपको रीड हो गया होगा। 1/tan को, tan किसका उल्टा था? कॉट, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। 1/cot को लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा। 1/sec स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा, और 1/cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 यानी कि sin स्क्वायर थीटा, और ये -3 को -3। सिंपल है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं, तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, माइनस को माइनस। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा, माइनस को माइनस। अभी देखो, सबको एक काम करेंगे, कॉट और टैन में ही लाने की कोशिश करेंगे। इसको कॉट में कन्वर्ट कर दिया, इसको टैन में कन्वर्ट कर दिया, इसको कुछ मत करो, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिखो, इसको भी कुछ मत करो, जैसे का तैसा लिखो। मुझे बोलो, इसमें इधर भी है तो माइनस हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, और माइनस हमने अगर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस अगर बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बचा, और यहाँ क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा बचा, इज इक्वल्स टू -3। अभी देखो, सिंपल है। अभी 1 प्लस को 1 + cot स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस, -1 माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, माइनस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आती है, पता है हमें, 1 आती है, राइट। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। अब एक काम करेंगे, ये +1 है और यहाँ -1 है, कैंसिल हो गया, यहाँ -1 भी था, उसको भी कैंसिल कर सकते थे हम लोग, किए नहीं, छोड़ो बात को। अब इसको ये यहाँ पे देखो, cot स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी एक cot स्क्वायर थीटा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, ये भी हो गया खत्म, कैंसिल हो गया। अभी यहाँ -tan स्क्वायर थीटा है, -tan स्क्वायर थीटा, तो ये होगा -2 tan स्क्वायर थीटा, बरोबर को बरोबर, -3 को -3, ये प्लस -1 इधर आया तो क्या बचेगा, -1 आया तो इधर, यहाँ होगा +1, है ना। तो माइनस क्या है, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -3 + 1 होता है -2। अब इधर का -2 इधर का -2 कैंसिल अगर हो गया तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी दोनों का भी लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों का भी लेंगे स्क्वायर रूट, तो tan स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा, और एक का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 1 ही, प्लस और माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लिखो, क्योंकि tan थीटा 1 + 1 वैल्यू हमें पता है। तो मुझे बोला अभी tan थीटा को tan थीटा, और एक किसकी वैल्यू tan में, तो tan 45 में है, तो tan कैंसिल, तो थीटा आ गया 45। देखो 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन था बहुत ही आसान, है ना। क्या किया था, 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बहुत ज्यादा आसान था। तो पैनिक नहीं करना है, हमें पैनिक नहीं करना है। पैनिक अगर करोगे तो क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे, हाथ में से मार्क चले जाएंगे, छूट जाएंगे, जो आएगा वो भी नहीं आएगा। तो पैनिक हमें नहीं करना है, आराम से दिमाग को ठंडा रख के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, जो कि प्रूफ में देखे, इसमें भी देखे। अब थोड़ा सा 1-2 एप्लीकेशंस भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हो, और इससे आसान एप्लीकेशन है। एक बार फिगर बन गई तो एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा आसान है। तो एप्लीकेशन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्या है, और ये कब आया था, तो ये आया था 2023 के क्वेश्चन ईयर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, जो कि कितने मार्क के लिए था, 2 मार्क के लिए था, ठीक है, 2 मार्क के लिए था। तो एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम आसान होते हैं, सिर्फ फिगर बनना मुश्किल है। अगर फिगर बन गया तो खत्म, और इसकी फिगर तो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग सीधा देखते हैं, राइट। तो कभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन समझो, एक आदमी है और ये उसकी आंखें, तो ये सामने देखेगा इस तरीके से, लेकिन जब ये ऊपर देखेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन।
और जब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे देखते हैं तो इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन है ना, जब हम लोग ऊपर देखते हैं, एलिवेट करते हैं तो उसको एलिवेशन बोलते हैं, और जब हम डिप्रेशिएट करते हैं, नीचे देखते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन, बस, या फिर डिप्रेशन। ये ही दो चीज है जो कि हमें याद रखनी है, पता होनी चाहिए, और बेसिक पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेसिक पता, कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, है ना, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। बस ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें पता होगी तो बात खत्म। क्वेश्चन को देखना है, फिगर निकालना है, सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेंपल। देखो ये टेंपल है, समझो, सपोज दिस इज द टेंपल, है ना, और क्या है, एक पर्सन है यहाँ पे, समझो ए यहाँ पे पर्सन है, और बीसी क्या है, इधर से देखिए बी सी, ए बी सी, ए पे एक पर्सन है और बी सी क्या है, ये टेंपल है ना। अब पर्सन क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेंपल, बीसी से 50 मीटर दूर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये कितना है, 50 मीटर इतना है। और क्या कर रहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, मतलब यहां से ऊपर देख रहा है, टॉप पे देख रहा है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टेंपल। बस हमें क्या करना है, बीसी निकालना है। बीसी क्या करना है, हमें निकालना है। आप बीसी किस तरीके से निकालोगे, देखो सिंपल है, हमारे पास ये थीटा यानी कि ये एंगल दिया है, तो हमें निकालना ये है, पता ये है, मतलब कि ये अपोजिट है इसका और ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट और एडजेसेंट वाला कोई है क्या, बिल्कुल है ना। यहाँ पे tan थीटा क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है शायद, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या क्या लिखने का है बोल दूंगा, ठीक है, और आपको पता होगा क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, तो आपको एक क्या क्या लिखना होगा ये पता होगा। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट तो पता नहीं है, बीसी को बीसी, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है एबी, है ना। tan थीटा मतलब कि tan थीटा के जगह पे यहाँ पे आ गया 45, तो BC बाय AB, और AB कितना है, AB है 50, और tan 45 की वैल्यू पता होगी, पता है, जो कितनी है 1 इज इक्वल्स टू BC बाय 50, तो 50 बन जा 50 इज इक्वल्स टू आ गया BC, तो ये आ गया BC। और यहाँ पे यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, मीटर में तो मीटर, जो कुछ भी है यहाँ पे मीटर में था, राइट, 50 मीटर, तो यहाँ पे 50 मीटर। अभी लिखना क्या क्या है, लिखना है लेट ना, लेट करना है, BC is the height of the temple, at a point A the person is standing, बस, therefore in triangle tan theta is equals to, बस बाकी चीजें लिखना। और क्वेश्चन अगर वर्ड में है तो आपका आंसर भी वर्ड में होना चाहिए, और उसको अंडरलाइन भी करो, तो लिखना पड़ेगा नीचे, therefore the height of the temple is 50 मीटर, है ना, और 50 को क्या करना, अंडरलाइन करो, डब्बा बनाओ, कुछ तो भी बॉक्स बनाओ, जिसके कारण जो आपका पेपर चेक करेंगे, जो टीचर चेक करेंगे, उनको समझ में आएगा कि भाई हाँ ये यहाँ पे आंसर है, उनको चेक करने में आसानी जाएगी। अगर आपने अंडरलाइन वगैरह नहीं किया तो वो सारा क्वेश्चन मतलब सारा आंसर देखेंगे, और कहाँ तो भी अगर आपकी चूक, उनको मिस्टेक मिल गई तो फिर वो मार्क्स काट सकते हैं। इसलिए तो उनको डायरेक्टली आंसर्स हमें हाईलाइट करना है कि यहाँ यहाँ आंसर्स होते, तो उस तरीके से किए जाएंगे। और एक क्वेश्चन है इसी तरीके से, क्या है देखो मैं पढ़ता हूं। An observer at a distance of 10 meter from a tree, suppose कि ये ट्री है ना, ये ट्री है, ये है ट्री, और ट्री से क्या बोला है, an observer at a distance of 10 meter from a tree, तो ये 10 मीटर जो है ट्री से क्या है, दूर है, और BC हम लोग पकड़ेंगे ट्री, और A पे ऑब्जर्वर पकड़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ही है जो कि 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बस इसका भी हाइट निकालना है, और ये कितने मार्क के लिए था, ये भी 2 मार्क के लिए ही आया था। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये 50 के जगह पे 10 है और 45 के जगह पे 60 है ना। तो इसको भी आप लोग tan ही यूज करना है और आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू चेक करो, देखो, रिविजन करो, सॉल्व करो, है ना। तो ये सारे थे PYQs, और एक PYQ है, और एक है जो बहुत ज्यादा बच्चों ने मिस्टेक्स की थी। क्या मिस्टेक की थी देखो, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 में आया था,
इसको मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन आया था, क्या था, वेरीफाई करने को बोला था। वेरीफाई, क्या वेरीफाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसका वैल्यू हमें लाना है। और कितना लाना है इसका वैल्यू, इसको वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो किस तरीके से वेरीफाई करना है, देखो यल एच यस पकड़ना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, है ना। अभी किस तरीके से करना था, इसको वेरीफाई कैसे करना था, देखो तो हमें पकड़ना था, पहले एक ट्रायंगल पकड़ना था एबीसी, सपोज इसको ही पकड़ लेते हैं आप लोग ट्रायंगल, है ना, एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है, तो साइन थीटा क्या बोलता है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा यानी कि 45, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा बोलता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट है बीसी, है ना, और हाइपोटेनस क्या है ईसी, तो ये भी स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, एडजेसेंट क्या है थीटा का, ए बी बाय हाइपोटेनस एसी स्क्वायर, है ना। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे बोलो कि बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर आता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा, ए सी स्क्वायर के। तो इसको ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1। तो एलएचएस की वैल्यू है 1, तो आरएचएस भी कितना आएगा 1। तो इस तरीके से एलएचएस पकड़ के एलएचएस की वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व करके आरएचएस मतलब कि 1 लाना था। और ऐसे तीनों में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे, ये भी था, मतलब कि इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी था। तो इसको पहले पकड़ना है, तो एलएचएस में क्या पकड़ोगे हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 को 1 tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट क्या है थीटा का, बीसी, एडजेसेंट क्या है एबी, स्क्वायर स्क्वायर एबी स्क्वायर बन सा एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाय एबी स्क्वायर, है ना। तो इसको इस तरीके से लिखा हमने, क्या लिखा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाय एबी स्क्वायर, फिर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अभी तो देखा एबी स्क्वायर बीसी स्क्वायर यानी कि क्या होता है, एसी स्क्वायर बाय एबी स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया एलएचएस। अभी आरएचएस क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, और कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। कॉस अगर एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है, तो सेक क्या आएगा, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट आएगा, है ना। तो हाइपोटेनस क्या है, एसी स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर है ना, इसलिए एसी स्क्वायर, और एडजेसेंट क्या है, बी स्क्वायर, तो यही आ गया। फिर से हमें क्या करना है, एलएचएस आरएचएस। तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने मिस्टेक्स की थी, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों के पिछले बार जो है मार्क्स कटे थे, क्योंकि मैंने पेपर्स कुछ चेक किए थे, इसलिए मैंने जब पेपर, एक भी बच्चे ने इसमें क्वेश्चन सही नहीं किया था, हर बच्चे ने इसमें गलत कर दिया था। तो मैंने ऑलरेडी पेपर्स, मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर्स चेक किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि इसको हमें एलएचएस पकड़ना है, इसको सॉल्व करके आरएचएस लाना था, लेकिन बच्चों ने डायरेक्ट ही बता दिया। तो इस तरीके की गलतियां मत करो, जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं वो मत करो। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक डिप्रेशन का भी एक क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको डिप्रेशन का भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस जो है डिफिकल्ट है, हॉट्स के क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए, मतलब अगर चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए, हम लोग बिल्कुल वो सीरीज, हॉट्स की सीरीज जो क्वेश्चन नंबर 4 पे डिपेंड है, वो भी सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। और ये तो अभी चालू है, तो पढ़ाई करो, है ना। और अभी के लिए, मतलब पढ़ाई करो, अभी के लिए मैं जाता हूं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करो, और बाकी जितने भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल में ये लिंक शेयर करो, और यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। टिल देन, जय